हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जेएम वैल्यू फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा डाले होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें जेएम वैल्यू फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जेएम वैल्यू फंड डाइट प्लान ग्रोथ है, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि वैल्यू कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 70.07% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 33.37% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 29.03% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न इनका देखें तो एनुअल रिटर्न है 19.86% का। अभी जो भी मैंने आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा, मैं ये भी चीज इसी वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एनएबी के ऊपर में। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 118 रुपया 19 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 839 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 78,396 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में करीब आपको 30% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,26,881 रुपया। करीब 81% के आसपास एसआईपी के थ्रू आपको 3 साल में रिटर्न देखने को मिलता। और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,24,595 रुपया। अप्रोक्स 141% का एसआईपी के थ्रू आपको रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,70,070 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,37,233 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,57,646 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 59 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ऑटोमोबाइल, हिंडलको इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 99.4 और कैश पे है 0.6%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे 19.7, कैपिटल गुड्स पे 13.1, अदर्स 12.7, एनर्जी 10.3, कंस्ट्रक्शन 10.3, ऑटोमोबाइल 10.3, सर्विस 6.9, कंज्यूमर डिस्टेशनरी 5.6, हेल्थ केयर 5.6, मेटल एंड माइनिंग पे है 5.4%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.31, पीवी रेशियो 3.31। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100 रुपया से आप अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें जेएम वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं कि
जेएम वैल्यू फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 70.1 का है, 3 साल में 33.4, 5 साल में 29 का और एनुअल है 19.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी वैल्यू म्यूचुअल फंड का 1 साल में 52.7 का, 3 साल में 23.5, 5 साल में 22.5 का। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न दिया है। और लास्ट तक देखेंगे 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में ये टॉप 5 में अपना जगह बना पा रहा है। और ये 3 साल और 5 साल पे तो ये नंबर 1 पे वैल्यू फंड के अंदर रह रहा है। तो अगर आप एक वैल्यू म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो देखना जरूरी नहीं है। क्यों देखना जरूरी नहीं है? क्योंकि ये अभी टॉप 1 का वैल्यू फंड है, तो इसके आसपास कुछ नजर आपको नहीं आएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इनका 0.95% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और उसे 1 साल में अगर 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे आज के डेट में 32 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9468 करोड़ का। बात करते हैं जेएम वैल्यू फंड डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। असित असित भंडाकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9469 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 118 रुपया 19 पैसा। बात करते हैं जेएम वैल्यू डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का रखा गया है और मिनिमम लमसम 1000 रुपया का रखा गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर रिडीम करेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया जेएम वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।